क्या किसी रंग का या किसी फल का भी कोई धर्म हो सकता है? मतलब जरा सोचिए, क्या कोई एक रंग ये तय कर सकता है कि उसे पसंद करने वाला इंसान किस ईश्वर की प्रार्थना करता है? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही अजीब लेकिन हमारे समाज में बहुत गहरे उतर चुके सवालों पर बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो विषय है वो न्यूज़ 18 इंडिया के एक वायरल यूट्यूब इंटरव्यू के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। हाँ, जिसमें पत्रकार मिश्रा जी ने चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से एक बहुत ही बेबाक बातचीत की है। सही कहा। और हमारा मिशन आज बस इतना है कि सूचनाओं के इस भारी शोरगुल के बीच हम ये समझें कि कैसे धर्म की राजनीति हमें हमारी असली तरक्की से दूर कर रही है और इंसानियत का असली मतलब आखिर है क्या। जी, और इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। आज की हमारी स्रोत सामग्री में, यानी इस इंटरव्यू के जो अंश हम विश्लेषित कर रहे हैं, उनमें कई राजनीतिक और धार्मिक विचार शामिल हैं। हाँ, जो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ये एकदम साफ कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, धर्म या विचारधारा का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। एकदम निष्पक्ष। हम सिर्फ और सिर्फ मूल स्रोत में कही गई बातों और विचारों को श्रोताओं के सामने ज्यों का त्यों रख रहे हैं, ताकि सुनने वाले खुद इन जानकारियों का विश्लेषण कर सकें। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इंटरव्यू के शुरुआत में ही नुसरत परवीन नाम का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण सामने आता है। ये एक ऐसा मामला था जिसने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जहां एक राजनीतिक मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसे तुरंत ही एक बड़ा धार्मिक मुद्दा बना दिया गया। जी। तो स्रोत के अनुसार ये घटना इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक मशीनरी एक आम इंसान की जिंदगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या थी? देखिए, स्रोत में इस घटना की जो परतें खोली गई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। हुआ यूं था कि एक कार्यक्रम में राजनेता नीतीश कुमार ने नुसरत नाम की एक महिला का नकाब खींचा था या उसे हटाने को कहा था। हाँ, मैंने भी सुना था इसके बारे में। और इसके बाद उसे नौकरी और डॉक्टर की डिग्री का ऑफर भी मिला था। लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है कि मंच पर क्या हुआ। दिलचस्प बात ये है कि इस घटना के बाद कैसे कुछ लोगों और राजनेताओं ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब उसे जानबूझकर भड़काया गया? बिल्कुल। इससे इतना बड़ा धार्मिक मुद्दा बना दिया गया, इतना ज्यादा भड़काया गया कि उस लड़की पर भारी मानसिक दबाव पड़ गया और उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। रुकिए, तो मतलब एक आम इंसान जो अपने करियर में आगे बढ़ सकता था, उसे सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा बना दिया गया। लेकिन